हजारीबाग का विनोबा भावे विश्वविद्यालय अंधे, बहरे और गूंगे नेताओं को पैदा करने में लगा हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले 5 सालों से छात्र संघ का चुनाव नहीं करवाया है। छात्र संघ का चुनाव नहीं होना कितना गंभीर मुद्दा है, क्यों इसकी जरूरत है और क्या इसके भविष्य में परिणाम हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मगर पहले अभिवादन स्वीकार करिए गुलाम अहमद रजा का, और आप देख रहे हैं आजाद बुलेटिन। आए दिन नेगेटिव खबरों से सुर्खियों में रहने वाला विनोबा भावे विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन अपनी साख खो रहा है। कभी इसे झारखंड का सबसे सफल यूनिवर्सिटी माना जाने लगा था, मगर हाल के महीनों या ये कहीं पिछले कुछ सालों में यूनिवर्सिटी के अंदर से ऐसी खबरें सामने आई हैं जो प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ी करती हैं। वैसे तो यहाँ कई कमियां हैं, परंतु कुछ कमी ऐसी है जिसका एक कारण छात्र संघ का चुनाव नहीं होना कहा जा सकता है। आसान भाषा में कहा जाए तो कुछ कमियां ऐसी हैं जो नहीं होती अगर छात्र संघ वहां पर मौजूद होता, जैसे कैंटीन का संचालन, सुचारू बस सेवा, हॉस्टल रूम का आवंटन। इनके साथ ऐसी और भी कई सुविधाएं हैं जो छात्र संघ के दबाव में शुरू करवाया जा सकता था। छात्र संघ का नहीं होना कितना गंभीर मुद्दा है, यह जानने के लिए हमने बात की दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार मुरारी सिंह से, जो पिछले कई वर्षों से यूनिवर्सिटी पर अपनी पैनी निगाह बनाए बैठे हैं। विश्वविद्यालय लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी संस्थान होता है। उसके संचालन के लिए यूनिवर्सिटी एक्ट बना है और उस यूनिवर्सिटी एक्ट में जितने भी विश्वविद्यालय के हितधारक हैं या बेनिफिशियरी हैं, उनको उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उनमें एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, वो है छात्र। और उन छात्रों को अपनी बात रखने के लिए और विश्वविद्यालय में अब उनके हितों की अनदेखी नहीं हो, उसके लिए छात्र संघ का चुनाव होता है। छात्र संघ का चुनाव विश्वविद्यालय आयोजित करती है, यानी छात्रों को अपनी बात कहने का, अपने मुद्दों को उठाने का मौका आधिकारिक तौर पर दिया जाता है। पिछले 5 साल से विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हुए हैं। अभी इसका परिणाम हो रहा है कि छात्रों से संबंधित मुद्दे गौण हो जा रहे हैं और अधिकारी और शिक्षकों के मुद्दे, उनके काम देर सवेर हो जाते हैं और छात्रों के मुद्दे लटक जा रहे हैं। जैसे छात्रों के लिए बस सेवा बंद कर दी गई, लेकिन वीसी के लिए नई गाड़ी खरीद ली गई। हॉस्टल में लड़कियों को नहीं रखा गया, लेकिन वहाँ एनसीसी के बच्चियाँ जाके ट्रेनिंग कर रही हैं। कैंटीन बना हुआ है छात्रों के लिए। जो छात्र अगर यहाँ रहते हैं या दूर से आते हैं तो उनके लिए कैंटीन एक व्यवस्था थी, तो कैंटीन बंद है। शिक्षकों के पास तो अपनी गाड़ियाँ हैं और शिक्षकों के अपने आवास शहर में हैं, उनको इस बात से लेना देना नहीं है या उनसे तकलीफ नहीं होता है, लेकिन छात्र प्रभावित होता है। जो निःशक्त छात्र थे उनको गेट से अंदर तक लाने के लिए टोटो की शुरुआत की गई थी, उसे भी बंद कर दिया गया। अगर छात्र संघ होता तो इन छात्रों के मुद्दों को ये अधिकारी गौण नहीं कर पाते, चूँकि जो छात्र होता है वो विश्वविद्यालय की सर्वोच्च इकाई होती है, वो है सीनेट, उसमें भी वो मेंबर होता है। तो बतौर मेंबर वो सीनेट में अपनी बात रख सकता था। अभी किसी छात्र संघ को मान्यता नहीं है, उनकी बातों को मानना या ना मानना अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर वो जीता हुआ छात्र संघ चुनाव से जीत कर आया हुआ प्रतिनिधि होता तो उनकी बातों को मानने की मजबूरी विश्वविद्यालय के अधिकारियों की होती और इससे छात्रों के मुद्दे कम से कम गौण नहीं होते। छात्र संघ के इस गंभीर विषय पर हमने छात्र नेता अभिषेक राज से भी बात की है। उन्होंने कई ऐसे मामले बताए जो छात्र संघ की महत्ता को सिद्ध करता है। उन्होंने सीयूईटी का जिक्र करते हुए कहा कि यदि छात्र संघ में कोई छात्र नेता होता तो वो सीयूईटी के तहत नामांकन नहीं होने देते। सीयूईटी एक प्रवेश परीक्षा है जिसमें सफल होने के बाद प्राप्त रैंक के अनुसार विभिन्न यूनिवर्सिटियों में नामांकन लिया जा सकता है। इसमें कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं। इसके आने से छात्रों को फायदा भी हुआ। अब अच्छा कॉलेज लेने की होड़ में अलग अलग यूनिवर्सिटीज की प्रवेश परीक्षाओं को देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही परीक्षा देकर सारे कॉलेजों के लिए फाइट किया जा सकता है। यह एक अच्छा विकल्प है, परंतु हजारीबाग जैसे जगहों पर यह नामांकन मॉडल पूरी तरह फेल साबित हुआ है।
पिछले वर्ष एक गरीब वर्ग की छात्रा ने वुमेन्स कॉलेज में नामांकन के लिए CUET का फॉर्म भरा, परंतु परीक्षा केंद्र राज्य के बाहर दे दिया गया। उनके लिए राज्य के बाहर जाकर परीक्षा दे पाना मुमकिन नहीं था और सारा का सारा कुछ धरा का धरा रह गया। इसलिए हजारीबाग जैसे शहरों के लिए, छोटे कॉलेजों के लिए यह मॉडल फेल साबित हुआ है। CUET के साथ और भी क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए पूरी बात। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पिछले 5 सेशन से चुनाव नहीं हुए। छात्र संघ के चुनाव जो प्रत्येक साल होने हैं, लिंडो कमेटी के नियम अनुसार प्रत्येक साल छात्र संघ चुनाव होने, लेकिन विश्वविद्यालय किसी न किसी बहाना को देकर चुनाव हमेशा हर साल टालते आया है। 5 साल से चुनाव ना होने की वजह से छात्रों के बीच छात्रों का समस्या को बात करने वाला कोई नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑथराइज्ड पर्सन कोई नहीं है। अनऑथराइज्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऑथराइज्ड पर्सन जो उनकी बातों को जहाँ पे रखना चाहिए उस पटल पे रखने वाला कोई नहीं है। छात्र संघ चुनाव ना होने से हमारा सीनेट में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारे सिंडिकेट में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारे एकेडमिक काउंसिल में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अब देखिए बात होता है एकेडमिक काउंसिल का। एकेडमिक काउंसिल में ही सारे सिलेबस तैयार होते हैं, सारे कुछ डिज़ाइन किया जाता है कि कैसा क्या पढ़ाई चलेगा, क्या चलेगा। अभी एकेडमिक काउंसिल का ही वो देन था जो CUET पिछले वर्ष लागू कर दिया गया। अगर हमारा छात्र संघ होता तो डेफिनेटली CUET का विरोध करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ छात्रों पर पड़ रहा है और बहुत सारी खामियाँ देखी गई। अभी सीनेट में कोई बात नहीं रखी जाती हमारी, अभी ना यहाँ कैंटीन है, ना यहाँ स्पोर्ट्स के लिए कुछ भी है। स्पोर्ट्स के नाम पे फिर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती है, पैसे लिए जाते हैं हर साल 300 रुपये स्पोर्ट्स एंड कल्चर के नाम से, लेकिन स्पोर्ट्स एंड कल्चर के नाम पे 0 है यूनिवर्सिटी, बस वो दिखावे का है, बाकी होता कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स यूनियन फंड के नाम पे प्रत्येक वर्ष छात्रों से 30 रुपये लिए जाते हैं, शुल्क लिए जाते हैं, और यहाँ पढ़ने वाले हज़ारों छात्र हैं, लगभग 40,000 प्लस UG में और लगभग 7,000 PG में स्टूडेंट्स हैं। हर साल छात्र संघ के नाम पे फंड लिए जाते हैं और वो फंड का क्या होता है ये भी जवाब यूनिवर्सिटी नहीं दी। मैंने भी जवाब RTI के थ्रू मांगा, लेकिन जवाब यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं दिया गया। बेसिक्स जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो चीज़ छात्रों का वो रखने के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी में एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो छात्रों की बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा सके, उनकी बात को रख सके। तो नुकसान तो बहुत सारे हैं और इनके फ़ायदे भी हैं। नुकसान अभी है ना होने से, तो फ़ायदे हैं होने से कि स्टूडेंट्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव मिलता है, तो वो डायरेक्ट ना जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव तक कोई भी बात अपना प्रॉब्लम्स को ले जाता है और वो अपने स्तर से अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वार्ता करके बात करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का कोशिश करता है। अभी देखिए, अगर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होता तो यहाँ एक जेनरिक पेपर का मामला आया था। जेनरिक पेपर के मामले में भी ये लोग सिलेबस डिज़ाइन करने में गलती किए। अगर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होता तो मे भी वो ध्यान देते इस चीज़ को और उस टाइम ही सिलेबस में ऐड किया जाता। अभी आप करंट में देखें, BEd में भी 2 मैटर पेपर लागू करने का मामला आया सामने, 5 साल के बच्चे को फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से विश्वविद्यालय अपना तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और जो मन में आता है वो विश्वविद्यालय के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। स्टूडेंट्स कम्युनिटी से, स्टूडेंट्स बॉडी से पूछा ही नहीं जाता है, ना उनका एडवाइस लिया जाता है, ना ही राय लिया जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि छात्र संघ होना बहुत ही ज़रूरी है। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी माना जाता है विश्वविद्यालय को, लेकिन भारत आज के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का जहां गौरव मना रहा है, उत्सव मना रहा है, वहीं लोकतंत्र का पहला सीढ़ी को ही यहाँ पे बाधित कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। नए नेतृत्व को आने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जिसका भविष्य में भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। छात्र संघ का नहीं होना भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लोकतांत्रिक लड़ाई की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव को कहा जाता है। देश को अनेक बड़े राजनेता ऐसे मिले हैं जो छात्र राजनीति के बाद मुख्य राजनीति में प्रवेश किए हैं। जब युवा पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ेंगे तो आगे चलकर मुख्य राजनीति में वो कैसा प्रदर्शन करेंगे और किस तरह शासितों की आवाज बनेंगे, यह सोचने का विषय है। इसलिए हम कह रहे हैं, विनोबा भावे विश्वविद्यालय अंधे, बहरे और गूंगे नेताओं को पैदा करने में लगा हुआ है। सुनिए इस पर मुरारी सिंह की क्या राय है। बिल्कुल, देखिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। हमारे जो विश्वविद्यालय में शिक्षक होते हैं उनके भी संघ हैं। अब सोच लीजिए, जो सबसे पढ़ा लिखा एलीट वर्ग है उसमें भी चुनाव की व्यवस्था है और हर साल चुनाव होते हैं और उसके अध्यक्ष सचिव चुने जाते हैं और वो अपने मुद्दों को रख पाते हैं। लेकिन इधर छात्रों के मुद्दों को गौन कर दिया गया है, छात्र दरकिनार हो रहे हैं। हाँ, छात्रों में बोले कि सिर्फ छात्र को चुनाव हो जाना, एक छात्र संघ का अध्यक्ष या सचिव बन जाना बड़ी बात नहीं थी, बल्कि उनमें
प्रतिनिधित्व विकसित होता है, लीडरशिप विकसित होता है, और ये लीडरशिप को विश्वविद्यालय में मारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि देश के कई नेता हैं जो अच्छे नेता माने जाते हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि माने जाते हैं, वो छात्र संघ से आए हैं, उनका बैकग्राउंड छात्र संघ का रहा है। यदि आप पत्रकारिता के नाम पर व्लॉगिंग नहीं, सिर्फ पत्रकारिता ही देखना चाहते हैं तो फॉलो करें आजाद बुलेटिन को। यहाँ आपको गुपचुप समोसे नहीं बल्कि सिर्फ गंभीर मुद्दों पर ही बातें मिलेंगी। धन्यवाद।